हेलो एवरीवन। और यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलस्ट्रेटर के टूल बॉक्स से, जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं इलस्ट्रेटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। वो है पेन टूल, जिसका शॉर्टकट है पी। ये पेन टूल हमें यूज़ आएगा रिक्रिएशंस करने में, सिंपल, मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स। तो चलो शुरू करते हैं पेन टूल के साथ। इसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये मैंने इलस्ट्रेटर के फर्स्ट लेसन में, इंट्रोडक्शन टू इलस्ट्रेटर, उसमें भी ये मैंने फ़ाइल मेरी बताई थी। ये मेरे कुछ रिक्रिएशन से बहुत पुराने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एक पेन। ये रेफरेंस मैंने कहीं गूगल से लिया था, जिसको मैंने एग्जैक्टली सेम रिक्रिएट किया है। आप अगर इसके डिटेलिंग्स को देखोगे तो यहाँ पे कुछ शाइन्स, कुछ ग्रेडियंट्स, कुछ टेक्स्ट, कुछ माइन्यूट डिटेल्स, इस सारे इलस्ट्रेटर में रिक्रिएट किए हुए हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये देखो, ये सब कुछ सिलेक्ट हो रहा है। हर एक पार्ट इंडिविजुअल है। ओके, तो ये ऐसे रिक्रिएशंस आप भी कर सकते हो पेन टूल के साथ। एक रिक्रिएशन मैं आपको बता दूंगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स है। ये मैंने एक कॉमिक कैरेक्टर जो था, थंडर कैट्स, एक कॉमिक्स था, उससे रेफरेंस लिया था। वो रेफरेंस आज भी मेरे पास है। ये कंप्लीट रिक्रिएशन है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स है इसमें। ये था एक स्टिकर, जिसका रेफरेंस लेके मैंने ये पोपाई क्रिएट किया था। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे तो हर एक चीज़ इलस्ट्रेटर में क्रिएट की है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ गणेश। इसका रेफरेंस मैंने कैलेंडर से लिया था। तो गणेश जी का ये जो पूरा रिक्रिएशन है, उसमें आप अगर देखोगे तो इसमें कुछ टेक्स्ट है जो मैंने ट्रेस किया था। ये जो हार है हाथ में, ये कुछ पैटर्न्स यूज़ किए थे मैंने, ब्रशेस, पैटर्न्स। अगेन यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स है, जिसके बारे में मैं एक लेसन क्रिएट करूँगा। उसमें आपको बताऊँगा मैं कि ब्रशेस या पैटर्न्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ माइन्यूट डिटेल्स है, ट्रांसपेरेंसीज है। अगेन द नेक्स्ट थिंग इज़ अ टाइटैनिक। ये एक बुक का बैक कवर था, जिसको मैंने रेफरेंस लेके क्रिएट किया है। तो गाइस, आप भी ये सारे रिक्रिएशंस कर सकते हो इजीली, लेकिन उसके लिए आपको पेन टूल, ये एक जो टूल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, वो आपको सीखना ज़रूरी है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं पेन टूल के साथ। इसके पहले हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक कैंडल लेके रखा है। हम लोग इसको जस्ट आर्टबोर्ड पे, एक यहाँ पे इस लेयर पे ले लेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, लेयर्स। ओके, यहाँ पे दो लेयर्स है, एक ब्लैंक है और एक जिसमें मैंने कैंडल लिया है। इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ सोर्स, और यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ। ओके, ये लॉक। लेकिन हम लोग इस कैंडल को थोड़ा सेंटर में रख देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से 240, ये तो थोड़ा सा कम, ऐसे सेंटर में अलाइन कर देंगे। ओके, और ये लेयर हो गया लॉक्ड। इस लेयर में, ये जो ब्लैंक लेयर है, इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे ये कैंडल, और साथ ही सीख लेंगे कि पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, पेन टूल सिलेक्ट किया है। पेन टूल हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब भी
क्रिएशंस बेसिक ऑब्जेक्ट्स के बाहर हो। बेसिक ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस रेक्टेंगल, स्क्वायर, एलिप्स, स्टार, ये सारे रेडीमेड बेसिक ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे आपको इलास्ट्रेटर में मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा आपके पास ऐसे कोई शेप है जो इन बेसिक ऑब्जेक्ट्स के साथ क्रिएट नहीं किए जा सकते, तभी हम लोग पेन टूल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे आपका जो रेफरेंस है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। हो सकता है आपको बॉटम से थोड़ा इजी लगे, या फिर आपको यहाँ से टॉप से अगर आप शुरू करो तो थोड़ा सा इजी लगे। एक नॉर्मल जूम करना है, बहुत ज़्यादा इतना जूम मत करो कि बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड हो जाए। थोड़ा सा विजिबिलिटी दिखा दो इसमें। इसमें हम लोग देख सकें कि पेन टूल का जो आर्क है वो कैसे जा रहा है। ओके, तो सबसे पहला क्लिक यहाँ पे हम लोग करेंगे। ये यहाँ पे देखो पेन टूल हम लोग को दिखा रहा है कि आगे का पॉइंट कहाँ पे क्लिक करना है। उसके लिए एक उसने लाइन क्रिएट किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि पेन टूल इज़ एक्टिवेटेड। फर्स्ट पॉइंट क्रिएट हो चुका है। सेकंड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे देखो एक कर्व है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे क्लिक यहाँ पे। एक हो गया ये क्लिक, और माउस को होल्ड रखना है, रिलीज़ नहीं करना है। ओके, माउस का जो क्लिक है वो आपको प्रेस करके ही रखना है, और ये थोड़ा सा ऐसा ड्रैग करके यहाँ पे देखो ये मैंने एडजस्ट किया। इसके कुछ नोड्स भी है, और ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक वो ठीक से कर्व के साथ एडजस्ट ना हो जाए आपको माउस रिलीज़ नहीं करना है। ओके, तो अभी मैं माउस रिलीज़ कर रहा हूँ। ये हो गया अपना सेकंड क्लिक। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि हम लोग विजिबल रहे कि पेन टूल का आउटलाइन कौन सा है। ओके, यहाँ पे रेड कलर मैंने ले लिया। यहाँ पे हम लोग एक जस्ट एक ये जो डॉट है यहाँ पे जो डॉट है इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, और ये नोड में ब्रेक कर देता हूँ। उसका भी रीज़न मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने वो नोड ब्रेक क्यों किया। नेक्स्ट क्लिक मेरा रहेगा ये कर्व में से, ये जो मिडिल का जो कर्व है यहाँ पे मेरा रहेगा नेक्स्ट क्लिक। मैंने क्लिक किया, अगेन माउस को रिलीज़ नहीं करना है जब तक ये कर्व उस लाइन के साथ एडजस्ट नहीं हो जाता है। तो ये मैंने रिलीज़ किया। अभी यहाँ पे अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक बम्प जैसा आ गया है, उसको हम लोग नोड के साथ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो नोड है यहाँ पे, ये जो हैंडल्स है इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे आप पूरा कैंडल चाहिए तो क्रिएट कर लो, और ये सारी बातें जो है छोटी छोटी वो आप एंड में भी एडजस्ट कर सकते हो। अगेन मैं इस नोड पे क्लिक कर रहा हूँ, और मेरा इसके बाद का जो पॉइंट रहेगा वो कम्प्लीटली यहाँ तक रहेगा। अगेन माउस को रिलीज़ नहीं करना है, और ये एडजस्ट हो गया है। ये ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही एडजस्ट करना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये है मेरा नेक्स्ट क्लिक। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, ये थ्रेड के ऊपर ये जो धागा है कैंडल का, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, वो चलेगा। हम लोग इसको बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, तो ये जो है वो हाइड हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। यहाँ पे अभी मैं नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं नोड इसलिए ब्रेक कर रहा था, जैसे कि आपको मैंने कहा था, क्योंकि अगर मैं नोड ब्रेक नहीं करूँगा तो ये देखो अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करने जाऊँ तो मेरा कर्व जो है वो सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो वो कर्व बाहर से ले रहा है, लेकिन अपने को कर्व कुछ इसके ऊपर चाहिए। ये कैंडल का जो आउटलाइन है जो फ्लेम का, इसके ऊपर चाहिए, इसलिए हम लोग ये नोड को ब्रेक कर देंगे, और फिर यहाँ पे क्लिक करके अगेन इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे।
अगेन इधर क्लिक, और ये फाइनल क्लिक यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा हो, जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट किया था, अगेन यहाँ पे ये एंड भी हो रहा है, तो जैसे ही इस पे हम लोग लास्ट क्लिक पे माउस लाएंगे, मतलब पेन टूल का जो कर्सर है वो लाएंगे, तो पेन टूल के बॉटम राइट में एक सर्कल दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि वो इसको जोड़ने जा रहा है, मतलब ये एक कंप्लीट लाइन हो गया है, एक कंप्लीट फिल ऑब्जेक्ट हो गया है। फिल इन द सेंस, आप अगर इसको यहाँ से ये जो है इसको अगर रिवर्स करोगे तो यहाँ पे देखो ये फिल हो गया है। ओके, अगेन आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर ये मैं स्वैप करूँ तो ये है आउटलाइन, ये है इसका आउटलाइन। यहाँ से मैं अगर फिर से इसको स्वैप करूँ, इसको पहले सिलेक्ट करना है, इसको मैं अगर स्वैप करूँ तो ये बन गया फिल। तो हम लोग फिलहाल आउटलाइन में ही काम करेंगे, और स्ट्रोक में इसका राउंड एंड राउंड जॉइन, ये दो ऑप्शंस हम लोग सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रोक्स के लिए मैंने एक लेसन ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको देख लेना कि ये मैं जो अभी ऑप्शंस मैंने कहा यहाँ पे कि जो मिडल ऑप्शंस क्यों क्लिक करना है या सिलेक्ट करना है, वो आपको उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये याद रखना, पेन टूल जब भी आप यूज़ करोगे तो स्ट्रोक्स में जाके मिडल के दो ऑप्शंस जो है कैप एंड कॉर्नर, मैं आपको थोड़ा सा जूम में दिखा देता हूँ। देखो ये कैप एंड कॉर्नर वो ऑन करना है, ताकि आपके जो कर्व्स है, ये जो जॉइंट्स है, कॉर्नर्स है, वो स्मूथ आ जाए। सो द नेक्स्ट इज़, हम लोग फिर से पेन टूल ले लेंगे, पी प्रेस करके, तो यहाँ से अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पे एक फर्स्ट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे मैं नोड ब्रेक कर रहा हूँ। गाइज ये देखते रहना, ये मेरा इधर डन हो गया, नोड ब्रेक किया, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, नोड ब्रेक। एक तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे भी ले लूँ तो भी चल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और फाइनल आपको मैं जूम में दिखाता हूँ। जब जॉइन हो रहा है तो यहाँ पे देखो एक सर्कल आ गया है पेन टूल के बॉटम राइट में, इसका मतलब ये लाइन कंप्लीट हो रही है। सो इसके बाद हम लोग जूम टूल, ये जो जूम टूल है इससे थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम टूल का कीबोर्ड पे शॉर्टकट है कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल प्लस। कंट्रोल माइनस मतलब जूम आउट के लिए, कंट्रोल प्लस जो है जूम आउट मतलब ये। कंट्रोल प्लस अगर आप कीबोर्ड पे प्रेस करोगे तो जूम इन होगा। ये तो आप डायरेक्टली यहाँ से जूम टूल का जो टूल है वो अगर आप ले लोगे तो भी चलेगा। स्पेस बार आपको यूज़ करना है हमेशा, ये याद रखना। अगर आप स्पेस बार पे क्लिक करते हो तो एक हैंड आ जाएगा, इससे क्या होगा, आप ऐसे स्क्रीन को या आपके ऑब्जेक्ट को इजीली टॉगल कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे मूव कर सकते हो। स्पेस बार जैसे रिलीज़ करोगे, आपका जो लास्ट टूल आपने जो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर मेरे पास पेन टूल है और अगर मैं स्पेस बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो हैंड टूल है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। स्पेस बार को रिलीज़ करते ही मेरा लास्ट टूल जो था पेन टूल, वो ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे, तो आप इसको इस तरह से कुछ एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे। आपने जो रेफरेंस लिया है या आप रेफरेंस जब भी लोगे प्रैक्टिस के लिए, तो ये याद रखना कि वो सिर्फ एक रेफरेंस है। आप अपने हिसाब से आपके इलस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ एडजस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर कुछ बिगड़ भी रहा है, ये मैंने यहाँ पे इसीलिए आपको बताया कि अगर यहाँ पे कुछ ये ऐसे कुछ हो भी रहा है, आपको ऐसे लग रहा है अरे यहाँ पे अगर नोड एडजस्ट किया तो यहाँ पे बिगड़ रहा है, तो आपके पास और एक टूल है स्मूथ टूल। आपको पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर ये स्मूथ टूल लेना है और यहाँ पे ऐसे ये घुमा देना है।
ओके, फिर ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इससे ये जो नोड्स है वो सिलेक्ट करके हम लोग कीबोर्ड के एरो से इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, या तो फिर सिंपली ऐसे ड्रैग करके यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पेन टूल के साथ हम लोग और भी मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, जैसे कि जूम टूल है, फिर एक है हैंड टूल जो हम लोग स्पेस बार क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। उसके बाद कुछ नोट्स अगर एडजस्ट करने हैं तो हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल तो हम लोग वैसे भी यूज़ करते ही है यहाँ पे ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम लोग ने स्मूथ टूल यूज़ किया है। तो पेन टूल के साथ रिक्रिएशन के वक्त आपको मल्टीपल यूज़ होता है अलग अलग टूल्स का, जो ऑलरेडी इस टूल बॉक्स में है। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं हम लोग थ्रेड से। ये जो धागा है वो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे। ये एक क्लिक, सेकंड क्लिक, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्व ले रहा हूँ और ये थ्रेड बन गया। ये गाइस मैंने ये आपको थोड़ा सा फास्ट करके बताया क्योंकि मुझे इसका आदत है, कर्व्स का, स्मूथनेस का एक जजमेंट आ गया है। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे याद रखना आपको फास्ट प्रैक्टिस नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में सीखते वक्त जितना स्लो प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका पेन टूल बहुत परफेक्ट हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी में करोगे तो आपके कर्व्स बिगड़ेंगे, पेन टूल का जो एक जजमेंट रहता है क्लिक करने का वो भी शायद डिस्टर्ब हो सकता है, और उसी तरह से आप फिर नेक्स्ट सारे इलस्ट्रेशंस क्रिएट करोगे। तो याद रखना पेन टूल यूज़ करते वक्त स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो आराम से, उसके बाद आप अपना धीरे धीरे से स्पीड बढ़ा दो। और रिक्रिएशन करते वक्त भी मैंने यहाँ पे देखो एक सिंपल कैंडल लिया है, आपको भी ऐसे ही कोई सिंपल रेफरेंस लेके आपको पेन टूल यूज़ करना है। आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस स्टार्टिंग में मत लो। आप सोचोगे पेन टूल हमें आता है, उसके फंडा पता है, कौन सी टूल्स यूज़ कर सकते हैं उसके साथ, तो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन ऐसा मत करो, कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन आपका अगर बिगड़ जाएगा तो आप हो सकता है थोड़े से डीमोटिवेट हो जाओ। तो सिंपल सिंपल इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करो जो आपके एक पोर्टफोलियो में भी आ जाएगा, एक कलेक्शन हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस पे जंप करो। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ये जो इसका अभी ये कंप्लीट कैंडल है और ये ऊपर उसका जो वैक्स है, ये मोम, वो हम लोग या तो अलग सा क्रिएट कर सकते हैं या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा एक आउटलाइन पहले क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे क्लिक करोगे तो चल जाएगा। अभी यहाँ से देखो, ये मैं सिर्फ वैक्स नहीं ले रहा हूँ, ये कंप्लीट कैंडल ले रहा हूँ। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ये है। यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। याद रखना यहाँ पे मत एकदम एज पे क्लिक करना, थोड़े से पहले क्लिक करो ताकि एक कर्व लेने में आपको यहाँ पे हेल्प मिले। इसके बाद यहाँ पे कर्व लेते हैं थोड़ा सा आराम से। आपको स्पेस बार यूज़ करना है। मैं आपको जस्ट एक बीच बीच में रिमाइंड करते रहूँगा क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग ये लेसन्स एज अ बहुत ज़्यादा फ्रेशर देखते होंगे। यहाँ पे मैं नोड ब्रेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो मुझे सिर्फ एक क्लिक करना है, या तो क्लिक करके सिर्फ ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे नोड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको करना है, आपको लगता है, तो आप नोड ब्रेक करो, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। कोई कोई सिखाते वक्त ये कहता है कि जितने ज़्यादा कम नोड्स उतना ज़्यादा इलस्ट्रेशन आपका हल्का रहेगा, स्मूथ रहेगा, बट आप उसका फ़िक्र मत करो। ये जो हम लोग नोड्स यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी कम ही यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और ज़्यादा हैवी नहीं होता है ये। तो आप उसके हिसाब से आपका रिक्रिएशन मत करना, आपको जितना नोट्स क्रिएट करना है आप कर लेना। ये हो गया हम लोग का आउटलाइन क्रिएट। यहाँ पे आप अभी ध्यान से देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ
कीबोर्ड पे कंट्रोल सी मतलब कॉपी। यहाँ पे जो शॉर्टकट से आपको चाहिए तो दिखा देता हूँ, देखो कॉपी कंट्रोल सी, ये तो बेसिक है अपना शॉर्टकट जो हर सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें और एक शॉर्टकट है जो है कंट्रोल एफ़। कंट्रोल एफ़ है मतलब पेस्ट इन फ्रंट। यहाँ पे सिर्फ पेस्ट भी है जो है कंट्रोल वी, लेकिन कंट्रोल वी न करते हुए कंट्रोल एफ़ करना है। उसका रीज़न मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं कंट्रोल वी करूँगा नॉर्मल पेस्ट, तो देखो मेरा ये जो है वो कहाँ पे पेस्ट हो गया है, कुछ इस तरह से। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मैंने कॉपी किया है वो उसी जगह पे एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे पेस्ट हो जाए, प्लस वो सबसे ऊपर रहे मतलब पेस्ट इन फ्रंट। इसीलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट इन फ्रंट मतलब कंट्रोल एफ़ जो है वो मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, तो कंट्रोल एफ़ में कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली जहाँ से कॉपी किया था वो उसी के ऊपर वो पेस्ट हुआ है। ये देखो, आप इसका कलर यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेना ऐसे, ताकि आपको पता चले कि आपको अभी करना क्या है। फिर मैंने लिया है अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ से मैं ये नोड ये जो लाइन है इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लाइन पे ये डिलीट कर रहा हूँ। फिर अगेन ये लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये डिलीट कर रहा हूँ। फिर ये जो बाकी का लाइन जो बचा है ग्रीन का, इसको मैं या तो सिलेक्शन टूल या तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट, और अगर ये कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ है तो फिर से एक बार डिलीट करो। ओके, तो डिलीट हो गया। अभी मुझे सिर्फ ये जो मोम है, ये जो वैक्स है वो क्रिएट करना है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस नोड पे मैं क्लिक करूँगा, फिर पेन टूल लूँगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसका जो वैक्स है वो हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लेना मैं कैसे यहाँ पे कर्व्स ले रहा हूँ। आपको एक जजमेंट लेना है कि कौन सा कर्व कहाँ पे बेस्ट टर्न हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, एक स्मूथनेस आना चाहिए, एक पेन टूल का जो फ्लो है वो आना चाहिए। यहाँ पे आप मोस्टली अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने बहुत टाइम से नोड ब्रेक भी नहीं किए। आपको ज़रूरत है तो ही नोड ब्रेक करो, वरना अगर आपको लगता है कि नहीं कर्व सही जा रहा है आगे का तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे और एक सीखने वाली बात है। यहाँ पे जो लाइन है जो वैक्स की, जो मोम की, वो ऊपर तक जा रही है। तो आपको यहाँ से ये यहाँ पे नहीं जाना है, आपको यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये एंड कर दो। ये जो लाइन है यहाँ पे वैक्स का, ये हम लोग बाद में क्रिएट कर देंगे, या तो फिर अभी चाहिए तो पेन टूल फिर से सिलेक्ट करो और ये अलग सा एक लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। ओके, ये हो गया आपका कैंडल रेडी। अभी आपको क्या करना है, ये अपना जो लेयर है इसको मैं रीनेम करता हूँ। डबल क्लिक करना है इसको, डबल क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, तो मैं एक नाम दे रहा हूँ कैंडल। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। फिर ये जो सोर्स का जो लेयर है वो मैंने अनलॉक किया यहाँ से, इसको शिफ्ट प्रेस करके सिर्फ ऐसे बाजू में ले लेता हूँ। फिर से इसको लॉक कर रहा हूँ। अपना जो लेयर है कैंडल का यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखो ये कैंडल का जो लेयर है मैं अनलॉक कर रहा हूँ। अभी हम लोग इसको फाइनल टच करेंगे, मतलब रिकलरिंग। सिलेक्ट करो, ये जो अपना सिलेक्शन टूल है उसे सिलेक्ट करो। फिर हम लोग इसमें एक नया टूल लेने वाले हैं, वो है आई ड्रॉपर। तो देखो गाइस, पेन टूल यूज़ करते करते हम लोग को रिक्रिएशन में कितने सारे टूल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। हम लोग जस्ट एक आई ड्रॉपर क्या करता है, जो कलर है जहाँ पे आप क्लिक करोगे वो पिक्सेल, वो पर्टिकुलर एरिया का वो कलर पिक कर लेगा। अभी आप कैंडल का जो बेस है, जो मेन कैंडल, आप कहीं पे भी क्लिक करो,
तो ये हो गया। फिर मैं वी प्रेस कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल वी प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका जो मोम गिरा हुआ है वो। अगेन आई प्रेस कर रहा हूँ, जो है आई ड्रॉपर। आप चाहिए तो टूल बॉक्स से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट शॉर्टकट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आई प्रेस कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट, ये हो गया मोम। फिर इसका जो लाइन है वो हम लोग लास्ट में करेंगे, इसको कलर। फिर ये है इसका फ्लेम, आई प्रेस करो, कलर सिलेक्ट करो, अगेन वी सिलेक्ट करो, सिलेक्शन टूल, आई सिलेक्ट करो, आई ड्रॉपर, कलर करो, अगेन सिलेक्शन टूल, आई ड्रॉपर, और ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो आपका कैंडल रेडी है, लेकिन आपका कैंडल जो है वो पेंट दिख रहा है क्योंकि उसको कोई आउटलाइन नहीं है। तो हम लोग सारे कैंडल को, ये पूरे कैंडल को ऐसे सिलेक्ट करते, तो ये जो आउटलाइन ऑलरेडी यहाँ पे है, मतलब अभी इनएक्टिव है, बट ये आउटलाइन का ऑप्शन यहाँ पे है, उसको हम लोग एक कलर दे देंगे यहाँ से ब्लैक। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही इसको एक आउटलाइन दे दिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैंडल को एक लुक आ गया है। प्लस यहाँ पे हम लोग का कुछ पेंडिंग है, ये लाइन। अभी इस लाइन को आई ड्रॉपर से के साथ अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये उसका प्रॉपर्टीज़ तो ले लेगा, बट यहाँ पे नोटिस करना, अगर आप इसको बाहर लाओगे तो ये देखो इसके साथ एक कलर भी आ गया है, फिल। ओके, जो यहाँ पे है, जो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, मैं अंडू कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम लाता हूँ। सबसे पहले और एक चीज़ हमें करना भूल गए, सिलेक्ट करो, स्ट्रोक में जाओ, ये दोनों ऑप्शंस मिडल का है वो सिलेक्ट करो। ओके, तो एक स्मूथनेस आ जाता है। ओके, तो ये जूम किया मैंने, अगेन इसको भी जूम किया, इसको भी स्मूथनेस दे रहा हूँ। यहाँ पे कलरिंग करते वक्त इसको करंटली कलर क्या था अपना, कुछ ग्रीन था ऐसे, तो इसको सिर्फ ब्लैक का आउटलाइन देना है, हमें फिल नहीं देना है। इसके लिए हम लोग आई ड्रॉपर लेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, और यहाँ पे हम लोग ऐसे कलर पिक करेंगे ब्लैक। देखो इसके वजह से क्या हुआ कि उसने सिर्फ आउटलाइन ले लिया, मतलब वो कलर ले लिया जो आउटलाइन के लिए है। इसने जो फिल कलर था यहाँ पे वो पिक नहीं किया है। ओके, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ फिर से। ये अगर अपना कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आई ड्रॉपर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर कोई कलर पिक कर रहा हूँ, इसके साथ देखो ये फिल है प्लस आउटलाइन भी है जो ये आ गया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसका आउटलाइन चाहिए, फिल नहीं चाहिए, तो आपको आउटलाइन में यहाँ पे ऊपर रखना है। ओके, यहाँ पे आप एक्स प्रेस करके इसको टॉगल कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा जूम में दिखा देता हूँ। कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप फिल एंड आउटलाइन टॉगल कर सकते हो। ओके, तो आई प्रेस करना है उसके बाद, और कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐसे जस्ट एक क्लिक करना है। तो आप जिस कलर पे भी क्लिक करोगे वो आउटलाइन आपको मिल जाएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता हूँ और फिर कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वो सारी इसको आ जाएगी। ओके गाइस, गॉट इट। तो ये बड़ी ध्यान से यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर देना। तो अपना कैंडल रेडी है। इसके बाद ये जो सोर्स कॉपी है, आप इसको या तो हाइड करो, या तो आपने कहीं से इसको रेफरेंस से लिया हो तो यहाँ से डिलीट कर दो, क्योंकि अभी आपके पास आपका खुद का कैंडल रेडी है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। आप बोलोगे फ्लेम है, कुछ आपको ऑरेंज कलर में चाहिए, तो आप इसको ऑरेंज कलर से दे सकते हो। या तो फिर और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये था अपना कैंडल का कलर। अगर इसको आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है, थोड़ा ही एडजस्ट करना है, तो ये जो कलर है यहाँ पे फिल, इसको डबल क्लिक करो, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट ऐसे कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो। ये कलर देखो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, ये वो इस कैंडल को आ जाएगा।
ओके, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। डबल क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको अगर कलर एडजस्ट भी करना है तो कर लो, और एक आपका खुद का कलर यहाँ से पिक कर लो। ओके, ये तो यहाँ पे चेंज हो गया, या तो फिर जो ओरिजिनल था आप वही रख सकते हो। सो गाइस, ये अगेन लॉक करना भूलना नहीं है आपके इलस्ट्रेशंस को, वो आपका सेफ्टी रहता है। गलती से शायद आप सिलेक्शन टूल लोगे, कुछ सिलेक्ट करोगे, डिलीट हो गया, तो आपका बनाया हुआ रिक्रिएशन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस, आपका कैंडल रेडी है। पेन टूल का ये जो लेसन है, इसमें मैंने सिर्फ आपको कैंडल, एक सिंपल कैंडल क्रिएट करके दिखाया है, लेकिन ये आपका टूल बॉक्स का लेसन चालू है जिसमें पेन टूल यहाँ पे आ गया है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ ये एक ही एग्जांपल दिखाया है। मैं आगे जाके टूल बॉक्स ख़त्म होने के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे लेसन्स जिसमें पेन टूल के स्मॉल क्रिएशंस, मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे ये टूल बॉक्स का लेसन सारे आपको दिखाना है, आपको सिखाना है। ओके, तो उसके लिए पेशेंस रखना। यहाँ पे पेन टूल का लेसन्स जो है, अगर आपने देख लिया है उसको 2 बार 3 बार रिपीट देखना। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा फर्स्ट टाइम में, आपको शॉर्टकट्स यूज़ करना है। याद रखना, पेन टूल के साथ हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया था। हैंड टूल था, आई ड्रॉपर था, सिलेक्शन टूल था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, फिर स्मूथ टूल भी था। तो अगर आपको आपका क्रिएशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहिए तो ये सारे टूल्स आपको यूज़ करने हैं। अगेन, आपको अगर जूम करने के बाद आपको लगता है कि कोई कॉर्नर या कोई एरिया स्मूथ नहीं है, आप सिंपली इसको सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऐसे सिलेक्ट करो। यहाँ पे स्मूथ टूल ले लो। ये देखो, स्मूथ टूल आपको ऐसे बाहर से थोड़ा सा पहले से घुमा देना है। अगर कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर से थोड़ा सा ऐसे मूव कर दो। ये तो आप और एक काम कर सकते हो, पेन टूल लेके यहाँ पे कुछ नोट्स यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, यहाँ पे ऐसे, इससे क्या होगा कि आप जब भी स्मूथ टूल यूज़ करते हो तो उसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो यहाँ पे जाके रुक जाता है, क्योंकि इधर सपोर्टिंग नोट्स है। सेव कर दो, कंट्रोल एस करके डेस्कटॉप सिलेक्ट करो, फिर सेव कर दो ऐसे। अगर यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसको ओके कर दो। अगर आपने इसको रीनेम कर नहीं किया है, ये अनटाइटल्ड ही है, तो कोई इशू नहीं, फाइल क्लोज करो। इसके बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इसको दे दो कैंडल। अभी जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा कैंडल। ओके, ये देखो, मैं आपको जूम में दिखा देता हूँ। candle.ai मतलब इलास्ट्रेटर, एडोब इलास्ट्रेटर। AI इसका एक्सटेंशन है इलास्ट्रेटर का। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं।